Hello friends, so today we are going to discuss the second part of इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने ऑलरेडी इसके एक बुक से दैट इज़ भारत दर्पण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर कर दिए हुए हैं। अब हम सेकंड पार्ट इसका करेंगे जो ल्यूसेंट्स की जनरल नॉलेज की बुक है उसमें से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका सबसे अधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वो कौन सा है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इनमें से बाकी सबसे मिलती थी बट ग्रीक की जो सभ्यता थी वो इसके समकालीन नहीं थी, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी सभ्यताएं हैं बट उसमें से अगर हमने टॉप 3 जो मेन चूज़ करनी हो तो उसमें आपकी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और थर्ड आती है हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो ये थी हमारी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो घोड़े के जो अवशेष हैं वो मिले हैं हमारे सूरकोटदा, ठीक है, जो जगह है वहाँ पे, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन जो है ये प्रेजेंट है हमारा राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा पोर्शन नंबर ए, सेल खड़ी, ठीक है। स्टीएटाइट जो है सेल खड़ी, इसका यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो बिलोंग करती थी कांस्य युग को, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये सबसे ज़्यादा क्या करते थे, व्यापार, ठीक है। बाकी भी करते थे बट इसमें अगर मेन मुख्य पूछा जाए तो व्यापार। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो किस टाइप के थे, ये शहरी, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंपली किससे बनाते थे, ईंटों से, पकी हुई ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो सबसे आगे मतलब किस चीज़ के उत्पादन में थे। तो इसका आ जाएगा आंसर आपका कपास, ठीक है, जिसके कारण इनको सिंडोन भी बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो ये आ जाएंगे हमारे दयाराम साहनी, ठीक है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी पाकिस्तान में, ठीक है। उस टाइम भारत में था बट अब पाकिस्तान में आता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका लोथल, ठीक है, लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट, पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है। तो माप और पैमानों इसके रिलेटेड खोज जो हुई है वो ही आपकी लोथल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो उस समाज में विद्वान भी होते थे, योद्धा भी होते थे, व्यापारी भी होते थे और श्रमिक भी होते थे, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो खोज हुई है हड़प्पा से रिलेटेड मिली है, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ वे देवी देवताओं के दोनों की पूजा करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो ये थी हमारी 1921 में, ठीक है। 1922 में हुई है हमारी किसकी, मोहनजोदड़ो सभ्यता की, ठीक है, 1922 में, और 1921 में हुई है हड़प्पा सभ्यता की। नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो इनमें से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो उसमें ऑलमोस्ट बराबर समझ आ जाता था सबको, तो इसलिए उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है।
तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार, शेप कैसी थी उसकी, तो ये थी हमारी त्रिभुजाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक साइड पे स्थल दिए हुए हैं, दूसरी साइड पे उनके रिवर से उनको मैच करवाना है। तो इसका आ जाएगा आपका हड़प्पा जो रिवर है, सॉरी इसकी खोज हुई है रावी के अराउंड। ठीक है, नियर बाई। मोहनजोदड़ो ये सिंधु के साथ है, हमने पहले वाली जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया हुआ है सारा कुछ। लोथल ये भोगवान रिवर के अराउंड है, और कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के पास है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये मिला है हमारे को कालीबंगा से, जो कि प्रेजेंट है हमारा राजस्थान में। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला हुआ है, तो ये फिर से कहाँ से मिला है हमारे को, कालीबंगा से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये सिंध में, जो कि पड़ता है हमारा पाकिस्तान में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, तो ये कहाँ पे मिले हैं वृहत स्नानागार, ये मिले हैं हमारे को मोहनजोदड़ो में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो वो करते थे शिव की ज़्यादातर आराधना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था, तो गुजरात में आता है आपका लोथल। ठीक है, नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो इसको बोलते थे माउंड ऑफ डेड, दैट इज मृतकों का टीला। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो इसको और क्या बोला जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, तो इसका आ जाएगा बैल। ठीक है, इसके अलावा ये करते थे सेकंड नंबर पे घोड़े का, थर्ड पे हाथी, और शेर का उस टाइम पे कोई ये नहीं मिला है हमारे को अवशेष। ठीक है, बाद नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 33, तो सिंधु जो घाटी थी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए, तो ये जाने जाते थे अपने जो नगर थे उनको नियोजित करने के लिए प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, तो लोथल जो है ये हमारे गुजरात में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो ये बात, इसका आंसर जो है वो है आपका फर्स्ट हड़प्पा। और ये किससे रिलेटेड पूछ रहा है, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। ठीक है, उस टाइम पे हड़प्पा जो थी वो भारत में पड़ती थी। बाकी अगर प्रेजेंटली बात करें तो इनमें से ये पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में है, सिर्फ पंजाब, बट इसका जो आंसर है वो दिया गया है हड़प्पा। ठीक है, नेक्स्ट भारत में खोजा गया, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो चांदी से रिलेटेड चीज़ें हड़प्पा संस्कृति में मिली। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, इसमें लोहे से परिचित थे, ये चीज़ जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों, लोहे के बारे में उस टाइम पे किसी को कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था। क्वेश्चन नंबर 38, तो इसमें हमने क्या करना है, इनको मैच करवाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। इसका मतलब सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा में प्रेजेंट है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दक्षिणी सीमा दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, जो कि हमारा यूपी में। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है वो सुतकांगेंडर, जो कि बलूचिस्तान में है, वहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आ जाएगा आंसर हमारा चिनाब, जो कि जम्मू कश्मीर में है मांडा। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह आ जाएगा आंसर सतलुज। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो किस में, धौलावीरा में। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो ये हुआ है लाल रंग का, ठीक है, बर्तनों के ऊपर। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो ये आती है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। 43 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं, जो कुएं होते हैं उनके अवशेष मिले हुए हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? तो ये थे दयाराम साहनी एंड रखलदास बनर्जी। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया और इन्होंने मोहनजोदड़ो, ठीक है, हड़प्पा की 1921 में और इसकी 1922 में। नेक्स्ट, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, ये पड़ता है हमारा 46 का आंसर आ जाएगा हमारा सी, सौराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो इसके प्रभारी कौन थे? ये थे सर जॉन मार्शल, ठीक है। नेक्स्ट 48, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये मिलती है हमारे को बैल की, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? वो करते थे मातृशक्ति में, ठीक है, देवी देवताओं की वैसे पूजा भी वो करते थे। नेक्स्ट 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं था? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनी हुई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो साइज़ है वो आपका वृहत या फिर विशाल स्नानागार जो मिले थे इनके। क्वेश्चन नंबर 52, तो इसका आ जाएगा हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये थी ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाना है, ठीक है, स्थल दिए हुए और उनके पुरातत्व अवशेष जो वहाँ पे मिले हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। तो इसका मतलब लोथल जो है वो वहाँ पे क्या मिला हमारे को? गोदीवाड़ा डॉकयार्ड जो बंदरगाह टाइप। सेकंड जो होगा कालीबंगन, यहाँ पे ये राजस्थान में है और यहाँ पे हमें क्या मिला है? जुता हुआ खेत। नेक्स्ट है आपका धौलावीरा, तो धौलावीरा में क्या मिला है? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला हुआ है धौलावीरा के अंदर। बनवावली में यहाँ पे मिला हुआ है पक्की मीट की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 53। अब नेक्स्ट 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण और अंकन नहीं हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, शेर, ठीक है। जैसे ये सारी चीज़ें उस टाइम पे नोन थी बट इसका कोई रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं मिला हुआ। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, लोहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला हुआ है? 56 का ऑप्शन नंबर सी, लोथल गुजरात, ठीक है, यहाँ पे मिला हुआ है। नेक्स्ट, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ये पुकारते थे सिंडोन। नेक्स्ट, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है हमारे को दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद से। 59, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो किन किन धातुओं का करते थे? यह आ जाएगा आपका चांदी, टिन, सोना, तीनों का ही करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पावासी लेपिस लजुली जो कि एक भवन निर्माण की सामग्री है उसका आयात कहाँ से करते थे? तो ये करते थे हमारे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, ठीक है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। कौन से स्थल हैं जो अफगानिस्तान में प्रेजेंट है और सिंधु सभ्यता से रिलेट करते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा मुंडीगाक एंड सुरतोगोई, ये दोनों ही प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। नेक्स्ट, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह
नगर थे। तो इनमें से कौन कौन से थे? ये सारे थे, अलाहादीन, बालाकोट, लोथलेम, सुतकांगेंडर एंड कुंतासी, सारे प्रेजेंट थे। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव और आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो ये हुआ है हमारा गेंडा, भैंसा। तो ये सारे थे, ठीक है। तो इसमें से सारी डी ऑप्शन आ जाएंगी, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हमने पहले भी किया हुआ है। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से जो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति जो कि कांस्य की बनी हुई है वो प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये फिर से किससे? हड़प्पा से प्राप्त हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है चहुंदड़ो, ठीक है। यहाँ पे मिले हुए हैं अवशेष जिसके ऊपर ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो उसका राइट आंसर है सी, लोथल, ठीक है। नेक्स्ट, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो इसका आंसर है गुजरात, ठीक है। सबसे ज़्यादा खोज किस जगह पे हुई है? गुजरात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ठीक है, तो इसका आंसर है सी, चावल थे बट मुख्य खाद्यान्न नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, इसमें दो चीज़ें दी हुई है, एक जो है वो स्टेटमेंट है, दूसरा उसका रीज़न है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गई हैं, सही बात है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, भी सही बात है। तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। ये और दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके बारे में क्या आएगा? सही है। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। कपास का यूज़ भी करते थे और उसमें धार्मिक जो भी था मतलब सारा कुछ था, बट इतना ये नहीं था, ज़्यादा भेदभाव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो क्वेश्चन नंबर 72 में क्या करना है, हमने मैच करना है जो प्लेस है उसको स्थिति के साथ, ठीक है। तो इसमें मंडा जो है हमें पता है कहाँ पे है, इट इज़ प्रेजेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। दायमाबाद ये प्रेजेंट है आपका महाराष्ट्र में। कालीबंगा हमने कई बार कर लिया, राजस्थान में प्रेजेंट है। तो लास्ट में बचा राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में प्रेजेंट है। तो ये हो गया मैच द कॉलम, इसका मतलब इसकी राइट ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अगेन तो क्या आ जाएगा फिर से इसका आंसर? लोहा। 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका फिर से शेर आ जाएगा, ठीक है। बाकी सबके मिले हैं बट शेर का कुछ नहीं मिला है। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है J.H. मैके, इसने किया था, ठीक है। तो गाइस ये थे क्वेश्चन जो कि बेस्ड थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। और ये हमने लिया है लूसेंट की जनरल नॉलेज की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसके ऊपर दिए हुए वहाँ से। होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए और यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।